सुरक्षा में 26 जनवरी से पोर्टल चालू किया गया, उसमें नए नाम जोड़े जा रहे हैं। और उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के गिव अप सिलेंडर जो सब्सिडी योजना से जो लोग सक्षम लोग थे उनसे प्रधानमंत्री जी का निवेदन था स्वेच्छा से छोड़िए, उसी को प्रेरणा लेते माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्थान में गिव अप खाद्य सुरक्षा योजना से अपना स्वेच्छा से नाम हटाने का अभियान शुरू किया गया। 1 नवंबर से अभियान शुरू किया गया और लगातार अभियान चल रहा है। और मुझे बताते हुए आपको हर्ष है कि आज के दिनांक में लगभग 33,41,452 लोगों ने राजस्थान में स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से अपना नाम हटाया। और साथ में ही दूसरा अभियान उसी समय शुरू किया गया कि EKYC अनिवार्य अभियान, जिसके तहत जितने भी लाभार्थी हैं उनका EKYC कराना अनिवार्य था। 31 मार्च तक ये अभियान चला। उसमें राजस्थान में लगभग 27.5 लाख लोगों थे जिन्होंने गिव अप कैंपेन का में इनडायरेक्ट रूप से हिस्सा बनते हुए 27.5 लाख लोग थे जिन्होंने EKYC नहीं कराई। तो 33.5 लाख लोग 33-41 33.5 उसे मानते 33.5 लाख गिव अप और 27.5 लाख लोग जिन्होंने EKYC नहीं कराई। तो लगभग 61 लाख रिक्त स्थान राजस्थान में हुए, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब 26 जनवरी को पोर्टल चालू किया गया तो आज दिनांक तक 60,92,763 नए लाभार्थी यानी लगभग 61 लाख नए लाभार्थी जोड़े जा चुके हैं, जिसमें नागौर में आपके 1,90,631 नए लाभार्थी जोड़े गए, जिसमें 3 कैटेगरी रही, जिसमें पुराने जो राशन कार्ड है उसमें जैसे बच्चे होने पर उनके नए नाम जुड़ने हैं, कोई शादी होकर महिला है उसका नाम जुड़ने, ऐसे लगभग 70,000 के आसपास है, 59,587। और 2022 में 54,861 जिन्होंने 2022 में फॉर्म भरा था और 2025 में 66,192 लाभार्थी, कुल मिलाकर 1,90,631 नए लाभार्थी नागौर में खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़े गए। और गिव अप कैंपेन के तहत 87,617 लाभार्थियों ने स्वेच्छा से गिव अप कैंपेन के तहत खाद्य सुरक्षा से लाभ छोड़ा और 50,543 व्यक्तियों द्वारा EKYC नहीं कराई गई। अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, इसमें हमने 3 तरह के नए नाम जोड़े गए इस बार 26 जनवरी से पोर्टल चालू किया गया। एक तो जो वर्तमान राशन कार्ड है जिसका, उसमें नए सदस्य जैसे बच्चे हुए उसके, जैसे कोई शादी होके किसी के घर पत्नी आई तो बहू आई तो ऐसे उनके नाम जोड़े गए। एक 2022 के फॉर्म थे जो उस टाइम तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने खोले हुए पर उसमें नाम नहीं जोड़े थे, तो उन्होंने जो हमने इस प्रक्रिया से किया, हम उनका वापिस से लेंगे तो लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी रहेगी, सब इतने फॉर्म भराए जा रहे हैं बार बार, तो 2022 के भी उनका भी फॉर्म को चालू रखा। और 2025 का, पर हम ये कह सकते हैं कि 2025 का जो हमारा रहा उसमें हमारा पूरा प्रयास रहा कि इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे और बड़ी ट्रांसपेरेंसी रही। इसमें जैसे किसी ने आवेदन करा, चाहे आपने अपने मोबाइल पे करा हो, चाहे ई-मित्र पे जाके करा हो, चाहे हमारे तो उसमें पहली स्टेज पे SDM साहब से, फिर सेकंड स्टेज पे BDO साहब के पास गया, फिर वो थर्ड स्टेज पे कमेटी बनी। इसमें ग्राम सेवक, पटवारी और BLO हमने जोड़ा ताकि BLO वहाँ का स्कूल का जो होता है उसको भी जानकारी पूरे गाँव की होती है। नहीं थे 2022 में सिर्फ नागौर जिले के जो आवेदन थे जो वर्तमान में, उसमें 75,977 आवेदन आए और 2025 में लगभग 32,000 आए हैं और अभी तक हमारा पोर्टल चालू है। तो ये फ़र्क ये पड़ा कि जो इस गिवअप से जो वास्तव में आवश्यकता है वही लोग जुड़े। और मैं आपके माध्यम से कहूँगा आप भी इसका जरूर एक स्टोरी बनाएं, आप भी एक पत्रकार के नाते, कि क्या वास्तव में नए नाम जुड़े, किस तरह के जुड़े, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि सब तो नहीं पर 90% के आसपास इस बार लोग वास्तव में जो पात्रता रखें वो लोग जुड़े हैं। और बड़ी खुशी भी होती है वो इतने लंबे समय से, और वो लोग हैं जो गांव के अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति जिसको कोई नहीं पूछता था, वो लोगों को जुड़े। और देखिए, डोटासरा जी के बारे में तो क्या कहें, उनको तो हमेशा सुर्खियों में रहने का, विवादों में रहने का है। जब मुझे वो सदन का दृश्य याद है जब वो सदन में उन्होंने जो बातें कही, बड़ी अशोभनीय बात करी, जब माननीय स्पीकर साहब के बारे में उन्होंने कहा मेरे पैर की जूती ही ना मांगे माफ़ी। तो इस तरह के एक राष्ट्रीय दल के प्रदेश अध्यक्ष से ऐसे शब्दों की उम्मीद हम नहीं करते, और वही उस पवित्र सदन में। और जिस तरह उन्होंने ये बात कही कि उनको क्या, देवनानी साहब जिनका चरित्र के रूप में आप देखिए किस तरह उन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया, उस शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया, और आप देखिए किस तरह उन्होंने सदन को बिल्कुल निष्पक्षता से चला रहे हैं। ये डोटासरा जी, ये कांग्रेस में जो आपस में लड़ाई चल रही है, आप देखिए कांग्रेस में बड़े नेता का पैमाना ये हो गया जो सदन में नहीं है। गहलोत साहब नहीं आते और डोटासरा साहब इस बहाने से नहीं आना चाह रहे। पायलट साहब भी कभी यदा कदा आ जाते हैं, आते नहीं। टीकाराम जूली है, वो जरूर सदन नेता प्रतिपक्ष में रहते हैं। बाकी तो इस तरह के स्टेटमेंट किसी भी व्यक्ति को देना उचित नहीं लगता। मेरे ख्याल से उनको इस बात के लिए खेद प्रकट करना चाहिए। वैसे तो मुझे बताओ खेद प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में जो शोभनीय बात करी उसका भी खेद प्रकट नहीं किया, तो ये बात का क्या कहेंगे।
पर ये शब्द बोलकर उन्होंने अपना चरित्र ही दिखाया है कि कैसा उनका खुद का चरित्र है। इस शब्दों से उन्होंने अपना खुद का चरितार्थ ही सामने लाया।